आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का व्याख्यान एक विशेष व्याख्यान है क्योंकि आज के व्याख्यान की शुरुआत मैं एक नई श्रृंखला शोध आलेख माला के माध्यम से कर रहा हूं। साथियों, शोध आलेख माला की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, राजनीतिक सिद्धांतकारों, समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों के द्वारा विविध बिंदुओं पर लिखे गए टॉपिक स्पेसिफिक आर्टिकल्स यानी कि रिसर्च आर्टिकल। इस श्रृंखला के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य उन शोधार्थियों के लिए है जो कि रिसर्च के एरिया में इंटरेस्टेड हैं या कार्यरत हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि हाउ टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल, एक शोध आलेख कैसे लिखा जाए और उसके मुख्य भाग क्या हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में वो उसे कैसे समझ सकते हैं। दूसरा कि ये मेरे चैनल के अनुसार बहुजन शोध आलेख माला है जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, माइनॉरिटी यानी बहुसंख्यक, इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या में ज़्यादा होने से इनके आलेखों की हम बात कर रहे हैं। वो हाशिए पर होने की भले ही संख्या में ज़्यादा है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक पिछले 3-4 हज़ार सालों में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अगर संख्या में ज़्यादा होने से ही वर्चस्व होता तो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज पिछले 70-80 सालों में इसी बहुजन समुदाय का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, बिजनेस सब जगह वर्चस्व होता, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। इसलिए ये शोध आलेखमाला हाशिए पर रहे और हाशिए पर धकेले गए या साहित्य से दूर किए गए या साहित्यिक अन्याय जिसको आप कह सकते हैं उससे प्रताड़ित लोगों के शोध आलेख को आपके समक्ष इस व्याख्यान माला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा कि हम अपने बहुजन इतिहास को जान सकते हैं जिसको ट्विस्ट बॉर्न लिटरेचर के माध्यम से छिपाने की कोशिश की गई है, उसको दबाने की कोशिश की गई है, उसको एक रहस्यमय स्वरूप में धकेलने की कोशिश की गई है। वह गौतम बुद्ध से बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार के चिंतन के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तो इस श्रृंखला का पहला जो शोध आलेख मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह पहला शोध आलेख मानवता के उद्बोधक संत कबीर के बारे में है और इसे लिखा है हिंदी साहित्यकार, जाने माने प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार अर्जुन सिंह की कलम के द्वारा। ये इस श्रृंखला का पहला शोध आलेख है। शोध आलेख से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस शोध आलेख का संदर्भ या स्रोत क्या है। ये शोध आलेख राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा पिछले 52 वर्षों से प्रकाशित की जा रही अकेडमिक काउंसिल के द्वारा अप्रूव राज्य शास्त्र समीक्षा, जो कि एक पीयर रिव्यूड अर्धवार्षिक शोध पत्रिका है, उसका एक विशेषांक जारी हुआ जुलाई-दिसंबर 2022 में जिसका शीर्षक था भारतीय राजनीतिक चिंतन के उद्भव एवं विकास में बहुजन। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर कैलासन सामोता रहे हैं और इस श्रृंखला में बहुजनों के चिंतन को शामिल किया गया है जिसमें विशेष रूप से धम्म के संस्थापक तथागत बुद्ध, मानवता के महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले, महिला शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फुले, बहुजनों के भारत निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर संत कबीर, आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मानवता के मसीहा चौधरी चरण सिंह और क्रांति के महानायक शहीद आजम भगत सिंह के आलेखों को शामिल किया गया है। साथियों, शोध आलेख के मुख्य भाग क्या हो, सबसे पहले हमें कंटेंट और लिटरेचर का अध्ययन करना होगा। जो मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ो, लिखो और उसके बाद आप संघर्ष करो। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट, मटेरियल, रेफरेंसेस, लिटरेचर होना चाहिए। उसका अध्ययन करने के बाद हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक का चयन करना होगा जिसे शोध शीर्षक कहा जाता है। शोध शीर्षक के बाद हमें शोध सारांश लिखना होगा जो कि इंट्रोडक्शन टाइप में, भूमिका के टाइप में होगा और उस शोध सारांश में या एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, विमर्श का आधार हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, हाइपोथेसिस हो सकती है और उसके अलावा पूरे आलेख में से 5-6 मुख्य शब्द भी हमें चयनित करने होते हैं जिनको कीवर्ड्स के रूप में हमें
रिसर्च आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट के बाद लिखना होता है। तीसरा भाग मुख्य आलेख होता है, जो मेन कंटेंट आपका है उसकी हम शुरुआत करते हैं। उसकी शुरुआत सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं। हमें सामान्य परिचय लिखना होता है। उसके बाद जो हमारा मेथड है, रिसर्च का तरीका है, रेफरेंसेस के तरीके हैं, एम्पिरिकल स्टडी है, एनालिटिकल स्टडी है, फील्ड सर्वे है, तमाम तरह के जो हैं उस मेथड को हमें बताना होता है। उसके बाद हमें उसका विश्लेषण एनालिसिस करना होता है। उसको शामिल जो अपना मेन कंटेंट है, लॉजिक होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, आलोचना प्रत्यालोचना होती है। इसके अलावा अंतिम रूप से हमें उस आर्टिकल का कंक्लूजन करना होता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना होता है, जिसे उपसंहार या निष्कर्ष कहा जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं शोध आलेख माला के पहला शोध आलेख, जिसका शीर्षक है मानवता के उद्बोधक संत कबीर। और इस शीर्षक के जो लेखक हैं, इस आलेख के जो लेखक हैं, वो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सिंह। तो आइए साथियों जानते हैं इस आलेख के संदर्भ के बारे में। आलेख का शीर्षक मानवता के उद्बोधक संत कबीर के नाम से प्रकाशित हुआ है। लेखक डॉक्टर अर्जुन सिंह हैं। सबसे पहले शोध सारांश हम क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ते हैं। इंसानी आत्मा को परिशोधित करने का विराट आंदोलन जब उत्पन्न हुआ, तब कबीर की वाणी प्रतिफलित हुई। सामाजिक विषमताओं, आडंबरों, पाखंडों के सामाजिक धार्मिक परिवेश में कबीर की वाणी आज और अधिक प्रासंगिकता को प्राप्त करती है। कबीर ने अपनी कविता में ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबरों, धर्म की विकृतियों की धज्जियां उड़ाई। जो धर्म एवं समाज मनुष्य के सहज विकास में बाधक हो, यह कबीर को मयसर नहीं था। कबीर के समय की संपूर्ण विषमताएं, समस्याएं आज भी रूप बदलकर और भी पैनेपन के साथ सारे विश्व में उपस्थित हैं। वास्तव में आज भी कबीर की वाणी इन समस्याओं की औषध स्वरूप है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉर्ट आउट है, जो कबीर की आइडियाज़ में है, उसके बारे में लेखक यहाँ लिख रहे हैं, जागृत रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। इस शोध आलेख का मुख्य ध्येय मानवीय समाज में विद्यमान विषमताओं के प्रति जन जागृति में कबीर के चिंतन की प्रासंगिकता को व्यक्त करना है। तो ये इसका रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस है इसकी, कि कबीर का जो चिंतन है वो मानवीय समाज में विद्यमान इन असमानताओं, भेदभाव, कुरीतियों, अमानवीय परंपराओं को दूर करने में रेलेवेंस रखता है। मुख्य शब्द हैं कबीर, सामाजिक विषमता, यहाँ शटकोड वाला सा आएगा जो टाइपिंग एरर की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, भेदभाव, मानवता। सामान्य परिचय। कबीर नाम ही अपने आप में एक विरासत को संजोए हुए है। वे मानवता के सबसे बड़े उद्घोषक हैं, जिन्होंने अपने काव्य संदेशों के माध्यम से उस समय समाज में प्रचलित सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक बुराइयों एवं कर्मकांड के विरुद्ध मानवीय चेतना को जागृत करने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। समाज में धर्म, सत्ता, ईश्वर, अल्लाह या किसी अन्य नाम पर विद्यमान शोषण एवं अमानवीय व्यवहार के प्रति चेतना को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। शताब्दियों के गुजर जाने के बावजूद भी कबीर के सामाजिक संदेश हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। काल ने भले ही कबीर को पुराना कर दिया हो, परंतु कबीर वैचारिक चिंतन के रूप में उस हर आदमी में जिंदा हैं जो मानवता से, समानता से, इंसानियत से, स्वतंत्रता से, न्याय से, भाईचारे से प्रेम रखता है। यही सब कुछ कबीर है, जो हर रोज उस हर आदमी में दिखाई देता है, जो हर जीव में करुणा, दया, प्रेम व सहयोग के बीच देख पाने में सक्षम है। कबीर के चिंतन का तर्क वितर्क। आज 21वीं सदी के भारत में जहां एक तरफ हाशिए पर पड़ा भारतीय समाज अपनी अस्मिता बोध प्राप्ति में प्रयासरत है, जहां जाति पाति, वर्ग वर्ण भेद की खाई बढ़ती ही जा रही है, वहां कबीर साहित्य का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। कबीर अपनी निर्भीकता व तार्किकता से पाखंडी समाज की अनैतिकता की धज्जियां उड़ा देते हैं। कबीर आत्मान्वेषी बनने की सीख देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करते हुए कबीर प्रेम, दया, करुणा, एकता, संवेदना के भावों को विशेष महत्व देते हैं।
कबीरदास कहते हैं, डाही आखर प्रेम प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वे धर्म के संस्थागत रूप का विरोध करते हैं जो सांप्रदायिकता व कट्टरता को जन्म देता है। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता और कट्टरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं संदर्भों में कबीर हिंदू, मुसलमान, शैव, शाक्त आदि सभी धर्मों संप्रदायों के पाखंडों को अस्वीकार करते हैं। कबीर हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाय। कहे कबीर जो जी सो जीवता, दुहे में कदे न जाय। कबीर हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाय। कहे कबीर सो जीवता, दुहे में कदे न जाय। कबीर का स्पष्ट मानना है कि भक्ति में प्रेम के अलावा किसी बात का महत्व नहीं है। प्रेम के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो हम कर्म कांड करते हैं, जो पोगापंथी करते हैं, उस पोगापंथी पर कबीर प्रहार कर रहे हैं। दैनिक रूप से हम मंदिर, मस्जिद, तमाम तरह के जो ये जिसको हम कहते हैं कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम बहुत से पाप करके गणेश मंदिर की लाइनों में जाते गणेश जी के दर्शन करने, ये निरर्थक है। इसीलिए उन्होंने मंदिरों की पूजा अर्चना, मस्जिद में नमाज, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, व्रत उपवास, ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का पुरजोर विरोध किया है। ये अलग बात है कि हम में से बहुत से बहुजन, अधिकांश बहुजन आज भी इस ब्राह्मणवादी कर्मकांड से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए, वो आज भी गुलाम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान को फिरंगी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आज़ादी आज भी बाकी है। ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हुए कबीर का स्पष्ट मानना है, कबीर ऊंचे कुल क्या जन्मिया, कबीर ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई। मनुष्य मात्र की समानता के पक्षधर कबीर का विचार है कि कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। कबीर घास ने निंदिए, जो पाँव तले होई। कबीर घास ने निंदिए, जो पाँव तले होई। उड़ी पड़े जो आँखी में, खरा दुहेला होई। आज अस्मिता मूलक विमर्श के इस दौर में कबीर की ये पंक्तियां बहुत कुछ इशारा कर देती हैं। निश्चय ही कबीर अपने समय की सर्वाधिक प्रगतिशील और मानवीय सोच के प्रतिनिधि थे। एक संघर्षशील, प्रगतिवादी समाज सुधारक संत के रूप में कबीर का व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने दलितों के लिए वर्णाभिमानियों तथा ब्राह्मणवादी मानसिकता से डटकर लोहा लिया। तुम्हारे कैसे लोहू, हमारे कैसे दूध। तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे शूद। तुम्हारे कैसे लोहू, हमारे कैसे दूध। तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे शूद। वे अत्यंत निर्भीक और दलितों के सबसे बड़े उद्धारक थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार किया। रूढ़ियों का पालन और परंपरा का अंधानुकरण न करके उन्होंने समाज में फैली विकृतियों का प्रभावशाली स्वरूप स्वर में विरोध किया। कबीर के विद्रोही व आक्रोशी व्यक्तित्व ने धर्माडंबर, छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव जैसी दुष्प्रवृत्तियों की धज्जियां उड़ा दी। वे वर्णभेद का सर्वथा तिरस्कार करते हैं। व्यर्थ गर्व और प्रदर्शन के विरोधी कबीर सादगी और संतोष के प्रचारक हैं। बाह्याचार कबीर साहित्य में तीव्र व्यंग्य और घोर उपहार के विषय हैं। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो बहो खुदाए। धार्मिक उन्माद से प्रेरित माहौल में कबीर जीवन भर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक धार्मिक समन्वय पर बल देते रहे हैं। धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं कह रहे। कबीर कहते हैं, मजहब ही है जो इंसानी दुनिया को संघर्ष और युद्ध की ओर धकेलता है। जॉन स्ट्रीटन होली ने लिखा है, यह एक सच्चाई है कि पूरे भारत में हुए भक्ति आंदोलन ने एक ऐसा अंतर क्षेत्रीय नेटवर्क बनाया है जो राष्ट्रीय एकता तथा संघर्ष निवारण के लक्ष्य के लिए उपयोगी रहा है। कबीर की कविता सामाजिक न्याय की अवधारणा को आत्मसात किए हुए है। समाज की एक बड़ी विडंबना यह है कि लोगों की कथनी और करनी में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है। आज का भारतीय समाज भी इस प्रकोप से ग्रसित है। संत कबीर की ऐसी प्रवृत्ति के विरुद्ध बहुत तीखा स्वर रहा है।
कबीर का मानना है कि ऊंच नीच और असमानता के आधार पर जो व्यक्ति सामाजिक न्याय को आम लोगों तक पहुंचने नहीं देते, उन्हें ईश्वर की निकटता प्राप्त नहीं होती। मानवीय एकता पर बार बार आग्रह रखने वाले कबीर समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। वे मानव मात्र की समता, एकता एवं स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं। किसी भी भेदभाव से परे कबीर एक ऐसे मानवतावादी धर्म की स्थापना करने पर बल देते हैं जहां सांप्रदायिक खेमेबंदी के लिए कोई स्थान नहीं है। कबीर का समाज आज स्वतंत्र भारत के संविधान में कल्पित वास्तविक धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक क्षमता, कल्याणकारी व समरसता पर आधारित समाज की आकांक्षा है। प्रोफेसर चमन लाल गुप्त का कथन है, महात्मा कबीर के काव्य का अनुशीलन यह सिद्ध करता है कि उनके काव्य की मूलभूत चेतना समाज संग्रह है, व्यक्तिक मुक्ति का विधान नहीं। कबीर की भक्ति समाजोन्मुखी है, नर में नारायण की खोज करती है। कबीर मानव मात्र की समता, एकता एवं स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं और एक आदर्श आध्यात्मिक मानव निर्माण के माध्यम से समतामूलक, शोषण रहित, हिंसा रहित एवं समरस समाज का स्वप्न देखते हैं। अनुभूति की सच्चाई व अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। ग्रहण और त्याग का विवेक कबीर से सीखना चाहिए। समाज की विषमताओं, विसंगतियों, कुरीतियों एवं विकृतियों पर व्यंग्य प्रहार करते हुए भी वे समाज विरोधी नहीं है। मनुष्य की कुवासनाओं, कुप्रवृत्तियों, कमजोरियों और कुरूपताओं पर प्रहार करते हुए भी वे मानव मात्र के प्रति गहन करुणाभाव, सहानुभूति व अगाध प्रेम से परिपूरित हैं। संत कबीर ने दलित मानसिकता से हमें ऊपर उठने और सम्मान का जीवन व्यतीत करने का संकल्प समझाया है। अर्थ का अभाव अर्थात निर्धनता तो सह्य है, लेकिन अपमान का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। जीवन में भले ही अर्थ का अभाव हो, पर मानसिक रूप से दासता को वे नहीं मानते। कबीर लिखते हैं, मांगण मरण समान है, विरला बचे कोई। मांगण मरण समान है, विरला बचे कोई। कहे कबीर रघुनाथ सु, मतिर मंगावे मोही। निर्धन होने के बावजूद यदि मनुष्य में त्याग और संतोष का भाव मौजूद है, तो वह सबसे बड़ा धनी है। आर्थिक अभाव क्षणिक होता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की मर्ग मरीचिका में भटकते इंसान को कबीर की वाणी में देखना चाहिए कि संतुष्टि का सुख कैसे मिल सकता है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। समाज में व्याप्त अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को कबीर ने नकारते हुए हमें सामाजिक यथार्थ को समझने समझाने की गहरी दृष्टि प्रदान की है। कबीर का साहित्य जीवन में सात्विकता पर बल देता है, साथ ही हमें सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सचेत करता है। सहजता और सादगी से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। व्यक्ति, समाज व अध्यात्म का एक साथ गहन भाव कबीर की वाणी में व्यंजित है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विचारों की मृत्यु हो रही है, लेखक का अंत हो रहा है, इतिहास का अंत हो रहा है। जैसे उत्तर आधुनिकतावादी वैचारिक अभिव्यक्ति हो रही है, वैश्वीकरण, बाजारवाद का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा बाजार जहां लूटपाट, शोषण व अंधेर गर्दी के अलावा कुछ नहीं है। कबीर बाजार में अकेले खड़े हैं और मानो हमारी और बाजार की चुनौतियों को फेंक रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लुकाटी हाथ। जे घर जा रे आप ना, सो चले हमारे साथ। साथियों, और एक हम हैं कि हतप्रभ ए विवश होकर धू धू जलते उस लुखाटी को देखे जा रहे हैं। बस हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर फूंक नहीं सकते। शोध आलेख का उपसंहार। उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष के रूप में हमें ये मालूम होता है कि कबीर के मानवतावाद के संदेश को और उसकी प्रासंगिकता को इसने हमारे बीच बरकरार रखा है। कबीर कोई एक नाम नहीं है, अपितु प्रेम का, सहयोग का, इंसानियत का, समता का, न्याय का, भाईचारे का, प्रज्ञा का, चेतना का, शिक्षा का एक अमिट एवं अनंत दर्शन है। संदर्भ तो ये साथियों आज के आलेख माला का पहला बड़ा ही रोचक, क्रांतिकारी और प्रेरणादायी आलेख था, जिसका शीर्षक था मानवता के उद्बोधक संत कबीर। और इस शीर्षक को, इस आलेख को लिखने वाले थे हिंदी साहित्यकार अर्जुन सिंह। इसी के साथ शोध आलेख माला का पहला शोध आलेख पूरा होता है। शीघ्र ही मैं आपके सामने दूसरा आलेख और आलेख की श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा।
मुझे विश्वास है कि शोध आलेख माला, बहुजन साहित्य और किताब घर के पिटारे की तरह आप सभी शोधार्थियों के लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए और सामान्य बहुजन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक व गौरव का अनुभव कराने वाली श्रृंखला होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।